श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आपके समस्त परिवार पर हमेशा बनी रही। आज की इस विशेष वीडियो में हम श्रवण करेंगे बोम प्रदोष व्रत कथा। बोम प्रदोष व्रत वह विशेष प्रदोष व्रत होता है जब त्रयोदशी तिथि मंगलवार को पड़ती है। यह व्रत भगवान शिव और माँ पार्वती की आराधना के लिए समर्पित होता है। क्योंकि यह मंगलवार को पड़ता है इसलिए इसे बोम प्रदोष व्रत कहा जाता है। बोम का अर्थ होता है मंगल ग्रह। मंगल प्रदोष व्रत में कथा का पाठ करने से आपको देवों के देव महादेव के साथ ही रुद्र अवतार हनुमान जी का आशीर्वाद और मंगल ग्रह की कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव के साथ हनुमान जी की पूजा करने वाले के सब संकट टल जाते हैं। जिन लोगों को मांगलिक दोष है उन्हें बोम प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियों का नाश होता है। कहा जाता है कि बोम प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा से मुक्ति मिलती है। तो आइए सुनते हैं बोम प्रदोष व्रत कथा। प्रिय भक्तों, अगर आप भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं और व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ लिखकर अपनी हाजिरी लगवाएं। एक समय सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन परेशानियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने जय व्रत किया व मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथा विधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को एक ना तो घर लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करें। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुँचे और पुकारा, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने जय पुकार सुनी तो बाहर आई और महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहें वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों तले की धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले ना थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु ने भोजन बनाकर वृद्धा को कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और ना दुखाओ, लेकिन साधु महाराज ना माने। वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुख आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। इससे पता चलता है कि
बोम प्रदोष व्रत को श्रद्धा और नियमों के साथ करने पर भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। यह व्रत न सिर्फ भौतिक समस्याओं को दूर करता है बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी प्रदान करता है। जो लोग लंबे समय से परेशानियों से जूझ रहे हैं उनके लिए यह व्रत विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होता है, क्योंकि इस दिन संध्या का समय शिव पूजा के साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। फिलहाल बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें